अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ उबैर ताहिर, तकनीकी माविन हिशाम अल बलूची हाजिर खिदमत हैं। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता जुमे को आप जानते हैं कि 2022 के लिए बनाए जाने वाला चौथे स्टेडियम रैयान, उसका हुआ इफ्तिताह साहिब समूह आमिर की मौजूदगी में। इस स्टेडियम के बारे में बहुत कुछ आपको पता होगा, लेकिन कुछ चीजें मैं भी आपको बताना चाहता हूं, जो कि 8, 9, 10, 11 चीजें हैं अलग अलग। और उनमें से पहली ये है कि एक तो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए बनाया जाने वाला चौथा स्टेडियम है। दूसरे ये कि इसमें 40,000 शायकीन स्पेक्टेटर्स तमाशाई बैठ सकते हैं और यहाँ पर मुकाबले खेले जाएंगे वर्ल्ड कप 2022 के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड तक के। अच्छा जनाब, इसके अलावा एक और खास बात इस स्टेडियम के बारे में ये है कि इसको वहीं तामीर किया गया है, उसी जगह जहां पर के रैयान का पुराना स्टेडियम होता था, रैयान स्पोर्ट्स क्लब का। और इसकी तामीर में पुराने स्टेडियम का 90% माल दोबारा से लगाया गया है। ये भी अपने आप में एक जबरदस्त सी बात है। फिर ये सिर्फ स्टेडियम ही नहीं है, बल्कि इसके आसपास बहुत सारे और प्लेग्राउंड्स भी बनाए गए हैं, जिनमें फुटबॉल के अलावा क्रिकेट स्टेडियम भी है। जी हाँ, क्रिकेट के मैदान भी हैं। उसके अलावा घोड़सवारी के लिए भी वहां पर मौजूद है कोर्ट, और साइकिलिंग के लिए भी, और दीगर आप जो वर्जिश करने के लिए आपके लिए जो जरूरी साजो सामान है वो भी लगाए गए हैं। अगर आपने इसकी शक्ल पर गौर किया हो, जो बाहर से नजर आता है स्टेडियम, अगर आपने उस पर गौर किया हो तो आपको पूरी कतरी सखावत यानी कि कतरी कल्चर आपको नजर आएगा, और जो यहाँ की मिट्टी का जो मिजाज है वो आपको नजर आएगा। इसकी शक्ल, इसकी तामीर कुछ ऐसी ही है कि जैसे रेत के टीले हों, और दरअसल ये इशारा है कतर के सहराई मिजाज का या कतर की सहराई जमीन की जानिब। रैयान के इलाके में और उसके बाद से सहराई इलाका शुरू हो जाता है, तो इसकी तामीर में इस चीज का भी खास ख्याल रखा गया कि यहाँ पर जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जाए वो सहराई इलाके के हिसाब का हो और सहराई इलाके में देर तक बाकी रह सके। अच्छा जी, इसके अलावा एक और बड़ी बात ये है कि फिलहाल तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 40,000 तमाशाइयों की है, लेकिन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के मुकम्मल होने के बाद इसकी कैपेसिटी को कम करके 20,000 तमाशाइयों के लिए कर दिया जाएगा। यानी कि कुछ कुर्सियां, आधी कुर्सियां निकाल ली जाएंगी और इनको उन इलाकों में भेजा जाएगा जहां फुटबॉल की तरक्की के लिए काम किया जा रहा है, और ये सब फीफा के अंडर होगा। इस स्टेडियम के चारों तरफ ग्रीनरी है, चारों तरफ आप देखें तो लश ग्रीन मेडोज हैं, सब्ज़ाज़ार हैं, और ये इसको नुमाया करते हैं। इसके अलावा इसमें इसको माहौल दोस्त बनाया गया है, यानी कि इसमें जो चीजें लगाई गई हैं, जो मटेरियल है वो इको फ्रेंडली है, और ये भी अपने आप में एक बड़ी अहम बात है। और जो जिस सब्ज़ाज़ार की मैंने बात की है, चारों तरफ इसकी जो ग्रीनरी है उसका टोटल एरिया 1,25,000 मुरब्बा मीटर है। आप जानते हैं कि यहाँ कतर में फरवरी के महीने में 2021 में होने वाला है फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसके लिए हर एक कॉन्टिनेंट, हर एक बर्रे आजम की चैंपियन टीम यहाँ खेलेगी दोहा में। कुछ टीमों का फैसला पहले हो चुका, यानी कि एक तो कतर की जो चैंपियन टीम है मेजबान, वो तो खेलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अब एशिया का चैंपियन भी हमें मिल चुका है, जो कि जनूबी कोरिया का क्लब है। अभी मुकाबला यहीं पर हुआ था 19 तारीख को, तो ओल्सन हुंडई की टीम हो गई एशिया से, और उसके अलावा यूरोप से बायर्न म्यूनिख की टीम आएगी, और मिस्र से आएगी जमालिक की टीम, और अब एक और टीम हमें मिल गई है जो कि यहाँ पर आके खेलने वाली है, और ये है शिमाली अमेरिका, वस्ती अमेरिका और कैरेबियन सी का जो इलाका है, इसको मिला करके जो एक फुटबॉल का कॉन्टिनेंट बनाया गया है, यहाँ के चैंपियन, और ये है मैक्सिको का टिग्रिस मोंटेरी नामी फुटबॉल क्लब, जिसने फाइनल मैच में अमेरिका के लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी, और इस तरह से ये अब फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप दोहा में शिरकत करेगा। ये मुकाबला आप जानते हैं कि 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक जारी रहेगा।
बायरन म्यूनिख जर्मनी से, ऑलसन हुंडई जनूबी कोरिया से जो कि एशिया का है, अल अहली मिस्री क्लब, मैंने गलती से जमालिक कह दिया, अल अहली वहां का चैंपियन जो कि अफ्रीका का चैंपियन है, वो यहां पर आएगा। न्यूजीलैंड से आ रहा है ऑकलैंड सिटी फुटबॉल क्लब जो कि अपने एरिया का चैंपियन है। जनूबी अमेरिका से कौन आएगा इसका फैसला कुछ ही दिनों में हो जाएगा, जनवरी में जब यहां के मैचेस मुकम्मल हो जाएंगे और मेजबान की हैसियत से दोहेल की टीम खेलेगी। बात कतर की है तो यहां कतर स्टार लीग के जो मैचेस हो रहे हैं उनका हाल अहवाल भी बता दूं आपको। और आज जो मुकाबले हो रहे हैं उनमें से एक मैच तो मुकम्मल हो चुका है। अल अरबी की टीम ने जिसने अभी गुज़िश्ता जुमे को असद के साथ अमीर कप का फाइनल खेला था और हार गया था 1 के मुकाबले 2 गोल से, उसने आज अपना मैच जीता है खरीदियात के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से। ये मैच खत्म हो चुका है। 2 मैच इस वक्त जारी हैं। रैयान और सद के दरमियान एक जबरदस्त मैच जारी है, अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर सकी। कतर स्पोर्ट्स क्लब अल अहली के खिलाफ 2 गोल कर चुका है, अल अहली ने 1 गोल कर लिया है और ये मुकाबले जारी हैं और नतीजा किसी के हक में भी आ सकता है। इसके बाद अगले जो मैचेस हैं कतर स्टार लीग फुटबॉल के, वो इतवार से शुरू होंगे और इतवार को अल अहली खेलेगा दोहेल के साथ, अल खौर का मुकाबला है रैयान के साथ और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है अल अरबी के साथ। अगले दिन पीर को भी 3 मैच हैं। गराफा खेलेगा उमसलाल के साथ, अल वकरा सामना करेगा अल खरीदियात का और कतर स्पोर्ट्स क्लब खेलेगा असद के खिलाफ। और दुनिया भर में दीगर जो फुटबॉल मैचेस हो रहे हैं उनमें कल जो मैचेस हुए और जिनका नतीजा हमने देखा है उनमें यूरोप के स्पेन के फुटबॉल क्लब्स के दरमियान होने वाला मैचेस उनके नतीजे आपको बताता हूं। सेविला ने हराया वेलेंसिया को 1-0 से। ओसासुना और एल्ची के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल की बराबरी पर खत्म हुआ। लेवांटी और हुएस्का के दरमियान भी 1-1 गोल की बराबरी पर मैच हुआ खत्म, जबकि एटलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच जीता है रियल सोसिएडाड के खिलाफ 2-0 से। आज इसी मुल्क में और इसी फुटबॉल लीग यानी कि स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में आज जो मुकाबले हुए उसमें बार्सिलोना ने अपना मैच वलीद के खिलाफ जीत लिया है 3-0 से, जबकि एक और मैच में कोई भी टीम ना जीत सकी और 1-1 गोल से रहे बराबर वियारियल और एथलेटिक बिल्बाओ। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में कल जो मैचेस होने वाले हैं उनमें ईबार सामना कर रहा है दिवर्टिवो लेविस का और रियल बीटिस का मुकाबला है गादिश के साथ। और अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में और पहले बात करेंगे हम न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले आखिरी T20 का। पाकिस्तान सीरीज तो हार चुका था पहले दोनों मैच में हारने के बाद, लेकिन तीसरे और आखिरी T20 में पाकिस्तान ने मुकाबले में बाजी मारी और एक कंसोलेशन विन आप इसको कह सकते हैं। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए बनाए मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 यानी कि 173 रन 173, जिसमें 63 रन के साथ जेवन कॉनवे रहे टॉप स्कोरर। 45 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। उनके अलावा 20 बॉलों पर 35 रन टिम सेवर ने स्कोर किए थे, जिन्होंने तीनों मैचों में जबरदस्त बल्लेबाजी की न्यूजीलैंड की जानिब से और पहले दोनों मैचों में उन्हीं का बल्ला बोला था जम करके। उसके बाद पाकिस्तान ने जब 174 रनों के टारगेट का पीछा किया तो ओपनिंग करने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का बल्ला चल निकला और उन्होंने 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 59 बॉल्स में बनाए 89 रन्स और अपनी टीम को फतह दिलाई। मोहम्मद हफीज ने कीमती 41 रन बनाए 29 बॉलों पर और उनके अलावा कोई भी टिक्कर ना खेल सका। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को फतह दिलाई। 11 रन बनाए हैदर अली ने, 13 रन खुशदिल शाह ने, 2 रन फहीम अशरफ ने। कप्तान शादाब खान पहली बॉल पर हुए आउट। इफ्तिखार अहमद ने नॉट आउट 7 बॉलों पर आखिर में एक जरूरी छक्का और जरूरी चौका लगाया और 14 रन पर वो रहे नॉट आउट। और 20वें ओवर की चौथी बॉल पर पाकिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया 4 विकेटों से। प्लेयर ऑफ द सीरीज तवक्कुआत के एन मुताबिक
न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाज टिम सेफर रहे, जबकि इस मैच के हीरो रहे मोहम्मद रिजवान। अब दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज होगा और दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं उस जगह जहां ये मैच पहला मैच खेला जाने वाला है और ये जगह है माउंट मैगनाई और बड़ा खूबसूरत सा इलाका है। वैसे न्यूजीलैंड पूरा ही खूबसूरत और हरा भरा सरसब्ज और शादाब मुल्क है। तो माउंट मैगनाई पहुंच चुकी हैं दोनों टीमें और 26 तारीख से शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। इंतजार है पाकिस्तान टीम को बाबर आजम का, जिसके बगैर ही उन्होंने T20 खेला और अब इस तरह की उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं कि दूसरे टेस्ट मैच से पहले बाबर आजम फिट हो जाएंगे। क्योंकि गैर मौजूदगी में कप्तानी करने वाले शादाब जख्मी होने के बाद पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं, यानी कि कप्तानी जो भी ले रहा है वो जख्मी होकर के बाहर हो रहा है और अब उनकी जगह लेफ्ट आर्म स्पिनर जफर गौहर को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान भी उसी दिन टेस्ट मैच शुरू होगा दूसरा, जिस दिन के न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान होगा पहला टेस्ट मैच शुरू। और इसको कहते हैं बॉक्सिंग डे टूर्नामेंट, या बॉक्सिंग डे टूर्नामेंट नहीं बल्कि मैच। तो बॉक्सिंग डे यानी कि जो 25 के बाद जो अगला दिन जो भी मैच खेला जाता है उसको बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीमें खेलेंगी ये मैच मेलबोर्न में, जहां कप्तान कोहली वापस इंडिया लौट चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया को भी डेविड वॉर्नर का नुकसान हो गया है क्योंकि वो इस मैच के लिए अनफिट करार दे दिए गए हैं। हुआ तो आपको ये बात भी बता दूं कि कोहली तकरीबन 12 साल से भारतीय टीम का हिस्सा हैं और 2008 में वो भारतीय टीम में शामिल हुए थे और उस साल उन्होंने सेंचुरी नहीं बनाई थी क्योंकि मैच भी उन्होंने 5 ही खेले थे। लेकिन फिर उसके बाद वो हर साल कम से कम एक सेंचुरी तो जरूर बनाते रहे किसी न किसी फॉर्मेट में। लेकिन 2008 के बाद से 2020 ऐसा साल गुजरा है कि जब कोहली ने 9 मैच खेले लेकिन वो किसी भी फॉर्मेट में सेंचुरी नहीं बना सके और उनका हाईएस्ट स्कोर था 89। इस साल उन्होंने टोटल 431 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में और इस तरह से मायूस कुन ये साल रहा है। कोहली का जो बेहतरीन साल रन्स के एतबार से गुजरा वो था 2017 जब उन्होंने 26 मैच खेले थे और 1460 रन बनाए थे। 6 सेंचुरियां बनाई थी उस साल उन्होंने। और अगले साल 2018 में हालांकि मैच सिर्फ 14 खेले लेकिन यहां पर भी उन्होंने 6 सेंचुरियां बनाई थी, यानी कि 17 और 18 दोनों में 6-6। और उसके बाद 2019 में उन्होंने 5 सेंचुरियां स्कोर की थी लेकिन 2020 में एक भी सेंचुरी न बना सके। जिक्र हुआ तो आपको बता दूं कि आईसीसी ने जो नई T20 रैंकिंग जारी की है उसमें इंग्लैंड के डेविड मेलान नंबर 1 पर हैं और पाकिस्तान के बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं, जबकि अफगानिस्तान के राशिद खान बॉलर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए हैं और उनके ही साथी उनके ही टीममेट अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान दूसरे नंबर पर हैं और इंग्लैंड के आदिल राशिद तीसरे नंबर पर हैं। तो यूं कहिए कि पहले 3 में राशिद 2 बार, एक राशिद खान है और एक आदिल राशिद हैं पहले और तीसरे नंबर पर। और अगर टीम की रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड T20 में वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर और पाकिस्तान चौथे नंबर पर है। 2020 में सबसे ज्यादा T20 रन्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज, लेकिन बल्लेबाजों की रैंकिंग में वो फिर भी 33वें नंबर पर हैं। दिला दूं कि यहां कतर में होने वाला है जुमे को एक जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें कि कतर की टीमें खेलेंगी। कतर में रहने वाले जो नेशनल प्लेयर्स हैं जो कतर की टीम के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाड़ी और उनके अलावा खवातीन का भी मैच हमारे
फेसबुक पेज को फॉलो करना, लाइक करना और देखना ना भूलिएगा, जहां पर हम लाइव वीडियोस आपको दिखा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट के मुतालिक मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं। स्पोर्ट्स राउंड अप से उबैद ताहिर और हिशाम अल बलूची को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम स्पोर्ट्स